रहमान रहीम। जी, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 रिव्यू एक्सरसाइज। ये हमारा मतलब कि लास्ट पोर्शन है इस चैप्टर के लिए। इस एक्सरसाइज जो कि इस लास्ट वीडियो होगी और कोशिश करेंगे कि इसमें हम वाइंड अप करें। अब जिस तरह हमने इसमें इस चैप्टर के अंदर 2.1 एक्सरसाइज की थी, जिसका पहला क्वेश्चन था एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह ही है। पहला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 2 हम करने लगे हैं। पहला क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज का वो ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यूज, वो उसके ऊपर भी मैं आपको मार्क करवाऊँगा कि उनके आंसर्स क्या क्या हैं। अगर उनके सिंप्लीफिकेशन है तो वो मुझे कमेंट में लाजमी बताएं, मैं सिंप्लीफाई करके आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का हमारी स्टेटमेंट एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने साइंटिफिक नोटेशन में बताना है कि ये नंबर। अब यहाँ पे हमारे पास जो सिग्निफिकेंट नंबर है वो है 5, 6, 7। ये जो ज़ीरोज़ होते हैं इंटीजर से पहले, यानी सिग्निफिकेंट नंबर से पहले कोई ज़ीरोज़ होते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। ये फिज़िक्स का टॉपिक है, बहरहाल हम उसमें जाने से यानी कि ये चीज़ डिस्कस कर देते हैं। यहाँ पे ही पॉइंट हमने 5 के बाद पुट करना है, 5 की प्लेस के बाद पॉइंट आएगा। यानी कि इसको हम शिफ्ट करेंगे 1, 2, 3 एंड 4। 4 नंबर क्या है ये, यहाँ पे 5.67। जिन्होंने इसका कंसेप्ट नहीं है वो अगर ये 2.1 एक्सरसाइज देखें तो वह प्रॉपर तरीके से आपको समझ आ जाएगी कि जब हम पॉइंट को लेफ़्ट टू राइट साइड पे लेके जाते हैं तो हम लिखते हैं 10 रेज़ पावर माइनस में, और अगर राइट टू लेफ़्ट साइड पे लेके जाते हैं तो हम लिखते हैं 10 रेज़ पावर प्लस नंबर में, जितने नंबर वो प्लेस करता है। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 5.67 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर, ये कितने नंबर गया, 4 नंबर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे -4। सिंपल सा है। आगे हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। इसका पार्ट नंबर 2 में वैल्यू है हमारे पास 7, 3, 4। तो इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में सिंपल इसका आंसर आएगा, यानी कि यहाँ पे पॉइंट हमने प्लेस करना है। अब इसमें पॉइंट नहीं है, लेफ़्ट साइड पे नहीं है लेकिन राइट साइड पे है, तो राइट साइड वाले पॉइंट को हमने यहाँ पे शिफ्ट करना है 1, 2। तो यहाँ पे 2 नंबर के बाद आएगा 7.34 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 2, इसका आंसर आएगा। और जैसा मैंने बताया कि राइट से लेफ़्ट साइड पे आना है तो प्लस में नंबर आएगा, तो जिसका कोई साइन नहीं होता सका साइन प्लस होता है। आगे पार्ट नंबर है 3 हमारे पास, उसकी स्टेटमेंट है, यानी कि उसका क्वेश्चन 0.33 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर हमारे पास इसका आएगा 3 जी। आगे इस पार्ट को करने के लिए थोड़ा सा ना बच्चों को मुझे एक और चीज़ पता चली है कि बच्चों को डायरेक्ट ये चीज़ वैसे ही इसका आंसर लिख के बता दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना। अगर आपने मार्क्स गेन करने हैं तो फिर आपको डिलीवर करना आना चाहिए। तो पॉइंट को हमने शिफ्ट करना 3 के बाद, तो लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे आएगा, तो 3.3 मल्टीप्लाई यहाँ पे लेफ़्ट से राइट आएगा तो हम कहते हैं माइनस में आएगा आंसर इसका। तो -1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब जो हमारे पास 3.3 है इसकी साइंटिफिक फॉर्म तो बन गई, लेकिन ये 10 रेज़ पावर और ये 10 रेज़ पावर दो सेम मतलब कि लाइक टर्म्स हैं, तो इनको हम सॉल्व करना कंपलसरी है। तो 10 रेज़ पावर -1, तो जब दो लाइक टर्म्स होती हैं तो वो मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। 3.3 मल्टीप्लाई इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 10 रेज़ पावर 2। क्लियर है। डायरेक्ट आंसर मत लिखिएगा, आपको नहीं लगता कि मतलब कि आपको किस पॉइंट ऑफ व्यू से जज किया जा रहा होता है बोर्ड में, अपने इस चीज़ से अपने आप को बचाना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है हमारे पास एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी नोटेशन, यानी कि अब आपने आम शक्ल में आम नोटेशन में उसको लिखना, जिस तरह नंबर्स होते हैं हमारे पास डेसिमल के बगैर। अब हमारे पास जिस तरह 10 रेज़ पावर जो है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में डेसिमल को हमने यानी कि 10 रेज़ पावर जितने नंबर होगा, जैसे इसकी 10 रेज़ पावर 3 है तो हमने डेसिमल को 3 प्लेसेस राइट साइड पे मूव करना है। प्लस में होगा तो राइट साइड पे मूव कर देंगे, और अगर नेगेटिव में होगा तो लेफ़्ट साइड पे मूव कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2.6। अब इसको 3 प्लेसेस राइट साइड पे मूव करना है। 1 तो ये हो गई, सेकंड एंड थर्ड। अब यहाँ पे तो दो कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पे पॉइंट को प्लेस करने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास 0 एंड 0, तो इसकी प्लेसमेंट बनेगी 2, 6, 0, 0। अब पॉइंट यहाँ पे ना लिखें,
लिखें ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि आपके पास आएगा 0.0। तो पॉइंट के बाद तो कोई नंबर है ही नहीं हमारे पास, तो हम इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यानी कि याद आएगा हमारे पास इसका आंसर सिंपल 2600। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट, क्वेश्चन नंबर सॉरी बेसिकली तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इसको ज़रा ठीक कर लेते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 3 का आगे हमारे पास है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है 8.794 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। तो अब इसको हमने डेसिमल के बगैर करना है, यानी कि ऑर्डिनरी नोटेशन में अगर जिस साइड पे इसका पॉइंट मूव करता है। अब ये पावर है हमारे पास 10⁻⁻⁴, तो वो हम मूव करेंगे इसको, यानी कि 4 प्लेसेस लेफ़्ट साइड पे, यानी कि 4 प्लेसेस इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे। तो थोड़ी सी स्पेस छोड़ के लिखना है आपने, यानी कि 8.794। तो यहाँ पे पॉइंट था तो वो पॉइंट नहीं, 4 प्लेसेस इधर जाना, 1 प्लेस ये खुद हो गया, सेकंड थर्ड एंड 4, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। तो ये 0 0 एंड 0। अब ये जो नंबर हैं यानी कि ज़ीरोस के बाद सिग्निफिकेंट नंबर हैं, वहाँ पे सिग्निफिकेंट यानी कि पॉइंट के बाद कोई नंबर ही नहीं था, तो इस वजह से सिग्निफिकेंट नंबर नहीं था, इस वजह से हमने वो अरेज कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास 0 के बाद सिग्निफिकेंट नंबर है, तो हम इसको दोबारा से उस फॉर्म में लिख सकेंगे, इन नंबर्स को यानी कि हम निगलेक्ट नहीं करेंगे। 0.0008794 इसका आंसर आएगा हमारे पास। उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आई होगी, ये बहुत इजी है, बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं इस चीज़ में। 4 प्लेसेस हमने यानी कि इसको लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे। आगे आ जाता है हमारे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट है 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻�6। -6 है, तो इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा डिस्टेंस पे लिखेंगे 6, और -6 हम प्लेसेस की साइड पे आएंगे लेफ़्ट साइड पे, तो यानी कि आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि यहाँ पे पॉइंट आएगा 1 2 3 4 एंड 5 और 6 वाला ये खुद डिजिट जो था, यानी कि आएगा हमारे पास 0.00050 और फिर उसके बाद 6। ये इसकी जी हमारे पास बन गई एक ऑर्डिनरी नोटेशन। उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। जिनको अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से अपने क्लास फेलो से शेयर करें, और आपको प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से वीडियोज़ एक्सप्लेन कर सकूं, मैं आपको अपनी राय का भी इजहार लाजमी करें और मुझे प्रमोट करें जी। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है एक्सप्रेस इज इन द लोगार्थमिक फॉर्म। लोगार्थमिक फॉर्म में हमने क्वेश्चन नंबर 4 में करना है, यानी कि हमने इनको लॉग फॉर्म में लिखेंगे। तो लॉग फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम लोग, वो मैंने आपको डिस्कस किया भी हुआ है कि हम लेंगे लॉग, और लॉग किसका लॉग लेंगे, यानी कि जो नंबर हमारे पास है यहाँ पे पावर के बगैर जो नंबर है, यानी कि 2187, ये लॉग नंबर है हमारे पास। इस नंबर को लेके हमने यानी कि लॉग ले लिया, और इक्वल के उस साइड पे नंबर के उसी साइड पे जो कैपिटल नंबर है वो आ जाते हैं हमारे पास बेस फॉर्म के अंदर, और जो वहाँ पे पावर्स होती है वो आ जाता है हमारे पास उसी साइड पे कैपिटल के तौर पे। यानी कि आपने जिस नंबर का लॉग लेना है उसको आपने एज इट लिख लेना है लॉग के साथ, और जो नंबर होगा दूसरी साइड पे वो बेस बन जाएगी, और जो पावर होगी वो कैपिटल नंबर बन जाएगा। इसका इजी मेथड होता है, लॉग को आपने एक्सप्लेन करना होता है, यानी कि लोगारिथमिक फॉर्म के अंदर। आगे इसका पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट है a की पावर b इक्वल c। तो इसकी लोगारिथमिक फॉर्म होगी हमारे पास कुछ इस तरह कि जिस नंबर का आपने लॉग लेना है, यानी कि इसका c का लॉग लेना है, तो लॉग c, और इस साइड पे जो नंबर है जो कैपिटल नंबर है वो बन जाएगा बेस जैसे a, और जो इधर पावर होगी वो उस साइड पे उधर ही यानी कि कैपिटल नंबर बन जाएगा। और आगे आ जाता है हमारे पास इस तरह पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट है
12 की पावर हमारे पास 2 इक्वल 144। और ये उसी तरह लॉग फॉर्म के अंदर जब हम आएंगे तो आपने लॉग 144 और इक्वल के इस साइड पे जो नंबर है जैसे कि 12 है, 12 बेस में आ जाएगा और ये 2 जो है वो कैपिटल नंबर बन जाएगा। ये जिसका सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 4 डन हो गया। अब जिनको इसकी समझ नहीं आई वो दोबारा से वीडियो रिवाइंड करके देखें, अच्छे तरीके से आपको समझ के फिर कंसेप्ट लेके आगे मूव करना है। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट है एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल कहते हैं जी पावर को, तो एक्सपोनेंट पावर को कहने की वजह से इसका नाम है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमने उसमें जाना है, यानी कि इसको लॉग हमने ख़त्म करना है इसका। तो सोल्यूशन में आएगा जो नंबर है हमारे पास बेस में वो जाके कैपिटल बन जाएगा। एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम का ऑपोजिट है और लॉग जो है वो एक्सपोनेंशियल का ऑपोजिट है। 4 उधर जाके कैपिटल बन जाएगा, जो यहाँ पे नंबर होगा वो हमारे पास पावर में आ जाएगा, यानी कि और ये शेडो की वजह से थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा। 4 जो है उधर जाके कैपिटल बन जाएगा और जो यहाँ पे पहले होगा 4 इधर आके कैपिटल बन गया, जो पहले होगा वो पावर में चला जाएगा और ये नंबर एज डिजिट 8 अपनी जगह पे आ जाएगा। इसको कहते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आगे इस तरह हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट है लॉग बेस 9 और 7 2 9 इक्वल 3। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी? इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म सिंपल में, यानी कि 9 कैपिटल नंबर, जो इस साइड में नंबर यानी 9 इधर जा कैपिटल नंबर बन जाएगा, इधर जो नंबर होगा वो पावर में, और 7 2 9 ये सिंपल जिसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। आंसर नहीं देखना, आंसर आप सिर्फ रखते हैं जहन कि हमने आंसर करना है, आंसर को रट लेना, याद कर लेना, वो एक बेवकूफ़ी होती है। आप कंसेप्ट समझें, कंसेप्ट लें इसका, और फिर उसके बाद आपको मैथमेटिक्स करते हुए मज़ा भी आएगा और अच्छा लगेगा आपको। यानी कि ये सब्जेक्ट एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, यानी कि जिसमें आपको इसमें परफॉर्म करना होता है। बेस उधर जाके हमारे पास क्या बन जाएगी जी, यहाँ पे इस साइड पे आके कैपिटल, और जो यहाँ पे होगा वो पावर, और ये आ जाएगा हमारे पास 1024। ये जी इसका क्वेश्चन ये हमारा ख़त्म हुआ। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब ये जो है डिफरेंट मेथड से टीचर्स करवाते हैं, लेकिन मैं उसी तरह जिस तरह आपको समझा रहा हूँ, ये 9 उधर जाके यानी कि कैपिटल नंबर बन जाएगा, जो यहाँ पे होगा वो पावर में चला जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास एक्स एज इट। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये जो 0.5 है इसमें हमने ये याद रखना है, जब हम 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0.5। वो आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। तो 0.5 की जगह पे हम लिख देते हैं 9 एज इट आ जाएगा 1.2, और 9 की इंडेक्स फॉर्म क्या होती है हमारे पास 9 3 3 जार और 3 1 जार, तो यानी कि 3 की पावर 2 इसकी इंडेक्स फॉर्म आ गई, 3 की पावर 2, और ये जो 1/2 है वो एज इट आ गया। पावर के साथ पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, अगर पावर के ऊपर पावर हो तो 2 2 से कट जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास x इक्वल 3, यानी कि ये इसका जी सिंपल वे में इसका आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 है, वो भी सेम इसी तरह ही स्टेटमेंट है 1/9 और उसकी पावर है 3x इक्वल 27। तो यहाँ पे हम बेसिकली तौर पे इसका एलसीएम लेंगे, यानी कि 9 का भी और 27 का भी। यहाँ मतलब हमारे पास वो आएगा 9 का एलसीएम 3 3 जार और 3 1 जार 3, तो यहाँ पे इसकी इंडेक्स आ गई 3 की पावर 2 और 27 की, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, इसको कहते हैं 3 3 9 जार 3 3 जार एंड 3 1 जार, और ये आ जाएगी हमारे पास 3 की पावर 3, वो हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे 1/9 की जगह पे 3 की पावर 2, और ये उसके बाहर पावर जो है 3x, और ये आ गया 2 की पावर 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर 3। अब इसको करना ज़रा इजी है, हम रेसिप्रोकल फॉर्म में जाएंगे इसको, यानी कि इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे, 1 को नीचे शिफ्ट करेंगे, 3 की पावर 2 और ये 1,
और हमने इसका जो साइन है यानी 3x है इसको चेंज करके लिख देंगे -3x, क्योंकि जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो वो आ जाता है। ये हमने एक्सरसाइज में भी बात की हुई है इसका पार्ट। और 3 की पावर अगर पावर के ऊपर पावर हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ये जो हमारे पास है 1, इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि हर नंबर का डिविजिबल होता है 1, तो वो 1 हम ना लिखें तो वो भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आ गया -2 3 ज़ार 6x इक्वल 3 की पावर 3। अब अगर नंबर सेम है तो उनकी यानी कि पावर्स भी आपस में इक्वल हैं। -6x इक्वल 3 और इसका आंसर कुछ आएगा हमारे पास इस तरह से कि x के साथ -6 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा और ये आ जाएगा 3 1 ज़ार और 3 2 ज़ार, यानी कि x इक्वल आ गया -1/2। इसका आंसर है जी। x की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मैथमेटिक्स को अंडरस्टैंड करने की लाजमी कोशिश करें। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसको अंडरस्टैंड करें। ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, अपना फ्यूचर इसमें ब्राइट करें। आगे है कि जी पार्ट नंबर 3 हमारे पास इसका भी सेम पार्ट नंबर 2 की तरह हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 32 की वो आएगी हमारे पास 2 से शुरू करके 16, 2 8 ज़ार, 2 4 ज़ार, 2 2 ज़ार एंड 2 1 ज़ार, यानी कि इसकी इंडेक्स फॉर्म बनेगी 2 की पावर 5। और इसी तरह 64 की इंडेक्स फॉर्म बनेगी हमारे पास 2 की पावर 6। तो हम इसकी जगह पे प्लेस कर देते हैं 1/2 की पावर 5 एंड ऊपर जो पावर है 2x इक्वल 64 की जगह पे आ जाएगा 2 की पावर 6। तो अब ये रेसिप्रोकल फॉर्म में 2 की पावर यानी कि 5 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा और ये इसके बाद 2x एज इट पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10x इक्वल 2 की पावर 6। नंबर सेम है तो पावर्स इनकी इक्वल आ जाएंगी। 10x इक्वल 6 और x इक्वल 6/10। 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ार, 2 5 ज़ार और x इक्वल आ जाएगा 3/5, यानी कि ये जी इसका आंसर आ गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है जी राइट एज अ सिंगल लॉग। सिंगल लॉग में आपने इसको लिखना है और सिंगल लॉग में लिखने के लिए आपने यानी कि इसको पहले देखना है कि दोनों की लॉग से पहले कोई पावर तो नहीं है। पावर है जी, इसके पहले 7 इसको शिफ्ट करेंगे लॉग से बाद में, तो लॉग के बाद जो नंबर होगा यानी कि लॉग एज इट आ जाएगा, उसकी पावर बन जाती है ये माइनस एज इट आ जाएगा लॉग वाई की पावर। अब ये वहाँ पे ये 3 तो उधर जाकर पहले शिफ्ट होगा, पावर बनेगा, लेकिन वो वाई के यानी कि यहाँ पे लॉग लिखना हमने LOG वाई के पावर के ऊपर फिर हम इसको पावर बनाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से लॉग x की पावर 7 माइनस लॉग y की पावर हो जाएगा ये 2 3 ज़ार 6। अब हम लोग यहाँ से लॉग कॉमन ले लेंगे और ये आ जाएगा हमारे पास x की पावर 7 माइनस जो होगा वो डिवाइड में चेंज हो जाता था, y की पावर आ गया 6। ये जिसका आंसर हो जाएगा, इसकी लॉग फॉर्म है। इजी वे में आपने लॉग को यानी कि लॉग से पहले जो पावर होती है उसको नंबर होता है उसको पावर में शिफ्ट करना होता है। पावर अगर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आ गया 6, 2 3 ज़ार 6 और लॉग वाई माइनस जो है वो डिवाइड में चेंज होके ये इसका आंसर आ गया, सिंपल। आगे है क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है 3 log 4 और ये लॉग जो से पहले अगर कोई पावर नंबर है तो वो पावर में चला जाएगा, 4 की पावर मान जाएगा ये 3 माइनस लॉग 32 एज इट आ जाएगा जी। आगे हमने करना है इसको थोड़ा सा इजी करते हैं, लॉग कॉमन ले लेंगे, बाकी रह जाएगा 4 की पावर 3 और माइनस जो है वो डिवाइड में चेंज हो गया, 32 एज इट आ जाएगा और ये आ गया हमारे पास लॉग और 4 की पावर 3 को मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई बाई 4 और 32। ये आ जाएगा हमारे पास, इसकी जगह पे लिख देंगे लॉग 64 ओवर 32। तो 32 1 ज़ार 32, 32 ज़ार ये आ जाएगा हमारे पास। तो इसको अंदर लिखें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए। ये आ जाएगा 2, तो इसका आंसर आ जाएगा लॉग 2। ये जी इसका आंसर है, सिंपल सा। आगे है क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 3 है 1/3 लॉग इंटू लॉग बेस 5 8 प्लस लॉग बेस 5 27 माइनस लॉग बेस 5 3।
तो इसको हम बेसिकली तौर पे सिंपल करते हैं सॉल्व, और सॉल्यूशन के अंदर हम जो 1/3 है इसको सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दें इसको ब्रैकेट के अंदर 1/3 log बेस 5, और 8 की इंडेक्स फॉर्म होती है 2/3। अब ये मैं इसको आप समझ गए होंगे अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पूरे जो पिछली वीडियोज़ हैं पूरा चैप्टर समझ चुके हैं, तो आपको ये यहाँ से बात समझना आसान होगी कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमने की है 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन जिसे हम एलसीएम कहते हैं वो 2 की पावर 3 प्लस ये 1/3 हमारे पास एज इट, यानी कि इसको भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, और log बेस 5 और 27 होता है बेसिकली 3 की पावर 3 माइनस log बेस 5 और ये आ गया 3 एज इट। यहाँ पे आगे हमारे पास जो पावर log से पहले नंबर होता है वो पावर में बन जाता है, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास log बेस 5 2 की पावर 3 और जो 1/3 है ये उसकी पावर बन जाएगा प्लस log बेस 5 और 3 की पावर 3 और ये जो उसकी पावर यानी कि पहले नंबर है log वो भी पावर बन जाएगा माइनस log बेस 5 और ये आ जाएगा इसका 3 एज इट। अब हमने करना क्या है कि ये जो 2 है हमारे पास 3 पावर के ऊपर 2 के ऊपर पावर है 3 के ऊपर पावर है 1/3, तो पावर के साथ मल्टीप्लाई होकर डिवाइड हो जाएंगी। log बेस 5 इसका आ जाएगा 2 प्लस 3 से कट के log बेस 5 3 माइनस log बेस 5 और 3। ज़रा थोड़ा सा फोकस करें, ये और ये दोनों एक जैसे हैं, इनको डिवाइड कर देंगे कट करके, तो बाकी हमारे पास log बेस 5 और 2 ये इसका जी आंसर आ जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आई होगी। और इसके बाद हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का सिर्फ रह जाता है क्वेश्चन नंबर 8 और 9 और 10 जो है वो भी मतलब एक्सप्लेन करने वाला जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, और कोशिश करते हैं आपको इसकी समझ आ गई होगी। आपको क्वेश्चन नंबर आगे है हमने क्वेश्चन नंबर 8 में एक्सपेंड करना है। क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8 के स्टेटमेंट एक्सपेंड द यूजिंग लॉग लॉज, यानी कि आपने जो लॉग के जो रूल्स हैं लॉज हैं उनको यूज़ करते हुए आपने इसको एक्सपेंड करना है लॉग, और फिर इसके साथ नंबर है हमारे पास x/y(z)⁻6। सिंपल है, ये सारी एक्सरसाइज आप कर चुके हैं, यानी कि पूरा चैप्टर तो आपके लिए ये कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, बहरहाल फिर भी मैं करवाता हूँ। ये चीज़ है कि log x के साथ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो ये मल्टीप्लाई जो है वो प्लस में बदल जाता है log y, और मल्टीप्लाई भी बदल गया प्लस में, तो ये log मिल गया log z(6). कोई नंबर पावर में तो नहीं, ये जी ये पावर में, तो ये दोबारा से log x एज इट आ जाएगा, ये log y भी एज इट आ जाएगा, प्लस जो पावर होती है वो पहले शिफ्ट हो जाती है log z। ये जी इसका कंसेप्ट है। आगे पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। पार्ट नंबर 2 थोड़ा सा डिफरेंस करके उसकी स्टेटमेंट है log बेस 3 और m की पावर है 5 और n की पावर है 3, और यहाँ पे इसका 6th रूट है। 6th रूट का कंसेप्ट भी मैंने आपको एक्सरसाइज में डिलीवर किया हुआ है जी। आप उम्मीद करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें ताकि आपके क्लास वाला भी इससे अवेयर हो सके। अब log बेस 3 m की पावर 5 और n की पावर हमारे पास है 3, इसको हम 1/6 में लिख देंगे जो हमारे पास 6th रूट है, तो ये पावर से पहले आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास log बेस 3। अब ये log बेस 3 हम m की पावर 5 को देंगे, और ये जो मतलब कि फिर उसके बाद मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, इसको प्लस में करके log बेस 3 और ये बन जाएगा n की पावर 3। अब ये जो पावर थी 1/6 ये सब की थी, दोनों की थी, तो इस वजह से हम यहाँ पे ब्रैकेट इंक्लूड करेंगे। आगे है इसके साथ हम करते हैं इसका दूसरी साइड पे जी इसका फर्दर पार्ट, कि फर्दर पार्ट में हमने इसको यानी कि 1/6 और log बेस 3 इसके साथ जो इसकी पावर थी 5 उस 5 को हमने मल्टीप्लाई करना, थोड़ी सी स्पेस मैंने कम छोड़ी है, log बेस 3 और जो इसकी पावर है m की पावर वो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये प्लस यानी कि 1/6 और इसकी पावर है हमारे पास n की पावर,
n की पावर जो 3 वो शुरू में आ जाएगी और ये आ जाएगा हमारे पास log बेस 3 और n, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास m। 5 1s are 5/6 log बेस 3m और 3 1s are 3 3 2s are और ये प्लस 1/2 log और इसकी बेस आ जाएगी हमारे पास 3 और ये आ गया n। ये जी इसका पार्ट ये यहाँ तक एक्सपेंड होना था वो हमने कर लिया। हाँ, यहाँ से ब्रैकेट लगाना ना भूलिएगा। उसे ब्रैकेट लगा क्यों रहे हैं, हम तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं ना, 1/6 को दोनों को दे चुके हैं। खैर आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 3 लास्ट पार्ट है। 9 और 10 जो है ये इजी हैं, ये मैं नहीं करना चाह रहा, मैं करवाना नहीं चाह रहा। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो मुझे बताइएगा, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। √8x, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस चैप्टर को अब वाइंड अप करूँ, तो वाइंड अप करने के लिए फिर जाहिर है वो जो इजी चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा स्किप करते हैं हम। लॉग ये जो 8x की पावर 3 है ये हमारे पास अंडर रूट जो है 1/2 में चला जाएगा और पावर जो है 1/2 पहले आ जाती है। लॉग 8x की पावर 3 1/2 जो है वो सबकी पावर है। जब हम इसको लॉग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो फिर वो ब्रैकेट में आएगा। log 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस में चेंज हो जाएगा, फिर log x की पावर 3। आगे जी 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कुछ से इस तरह से, मुझे बैटरी सिग्नल भी मिल गया है। आगे जी आ जाएगा हमारे पास इसका 1/2 log 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन होती है 2 की पावर 3 प्लस, यानी कि ये इसका 3 शुरू में आ जाएगा log और ये आ जाएगा x और ये 1/2 और ये 3 इसके शुरू में आ जाएगा log 2 प्लस 3 log x। आगे 3 जो है 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर हम लोग, तो ये आ जाएगा 3/2 log 2 प्लस 3/2 log x। ये जी इसका सिंपल सा आंसर है। आप इसको 3/2 को दोनों में से कॉमन भी ले सकते हैं और इसको। तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियोस मिलते रहें। इस चैप्टर को जी अल्हम्दुलिल्लाह ये चैप्टर पहला ख़त्म हुआ। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।